दोस्तों I2U2 शायद भारत के लिए पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसकी पहली ही मीटिंग ने हर भारतीयों का दिल जीत लिया है। I2U2 की पहली ही मीटिंग में भारत के लिए इतनी खुशखबरियां निकाल दी है कि आज हर भारतीय बेहद ज्यादा खुश है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इतना ज्यादा फायदेमंद और अच्छी मीटिंग आज तक भारत ने कभी ब्रिक्स या फिर संयुक्त राष्ट्र में भी नहीं की होगी जितना I2U2 के साथ कर दी है। दरअसल I2U2 की पहली ही मीटिंग से भारत को दो बड़ी सौगात मिल चुकी है, इजरायल, अमेरिका और यूएई की तरफ से। पहली सौगात गुजरात के लिए, जहाँ ये सारे देश मिलकर एक 300 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने वाले हैं, जो कि साफ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को और ज्यादा आगे बढ़ा देगा, जिससे कि भारत की निर्भरता तेल और कोयले पर कम होगी। इसके अलावा प्रदूषण भी कम होगा। और दूसरी सौगात इतनी ज्यादा बड़ी है कि हर भारतीय की आम जिंदगी से जुड़ी हुई है। और इस सौगात को जानने के बाद हम सबका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। दरअसल यूनाइटेड अरब अमीरात ने यह ऐलान किया है कि वो भारत में $2 अरब का निवेश करने वाला है इंटीग्रेटेड फूड पार्क को बनाने के लिए। और ये फूड पार्क, जो कि यूएई भारत में विकसित करना चाहता है, इसके लिए महत्वपूर्ण तकनीक और अलग अलग तरीके की एक्सपर्टीज अमेरिका और इजराइल से आएंगी, जो कि इस फूड पार्क को बेहद ही ज्यादा कारगर और अहम बना देती है। इसके अलावा भारत ने भी यह कहा है कि यूएई, अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर बनाया जाने वाला यह इंटीग्रेटेड फूड पार्क भारत के अंदर ज्यादा अनाज का उत्पादन करने में मदद करेगा। वहीं पर इसके अलावा किसानों की आय भी बढ़ने वाली है। और हम लोग एक बड़ी नजर से देखें तो पूरे दक्षिण एशिया में फूड सिक्योरिटी भी बढ़ने वाली है, जिससे कि भुखमरी जैसे हालातों का सामना करने में मदद मिलेगी। यूएई भारत के अंदर जिस $2 बिलियन का इंटीग्रेटेड फूड पार्क का विकास करने वाला है, वहीं पर उससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये इंटीग्रेटेड फूड पार्क विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी का बना होगा, जिससे कि खाने की बर्बादी नहीं होगी और अनाज की बचत की जाएगी। इसके अलावा पानी को भी बचाया जाएगा। और इस इंटीग्रेटेड फूड पार्क को चलाने के लिए साफ ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, जिससे कि वातावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा। वहीं इसके अलावा इस इंटीग्रेटेड फूड पार्क को बनाने के लिए जमीन और किसान भारत मुहैया कराएगा, जबकि पैसा यूएई की तरफ से आएगा। और इसमें लगने वाली कुछ सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक टेक्नोलॉजी इजराइल और अमेरिका से आएंगी। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इंटीग्रेटेड फूड पार्क क्या होता है और इससे फूड सिक्योरिटी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। दोस्तों, एक इंटीग्रेटेड फूड पार्क इतना कारगर होता है कि जिस भी इलाके में इसे बनाया जाए, वहां पर भुखमरी का सवाल लगभग ना के बराबर हो जाता है। हम मानकर चलें कि अगर एक राज्य में 4-5 इंटीग्रेटेड फूड पार्क बना दिया जाए, तो उस राज्य में भुखमरी जैसे हालात कभी नहीं आने वाले। इंटीग्रेटेड फूड पार्क का काम होता है कि किसान और खरीदार के बीच एक ऐसा रास्ता खोल दे जिससे कि अनाज की बर्बादी न हो, वहीं उसकी खरीद और बिक्री करना आसानी से हो जाए, जिससे कि किसानों के द्वारा उगाए गए अनाज का उन्हें सही दाम मिले और अनाज जितनी जल्दी हो सके गोदामों में भरा जाए, ताकि वह खराब ना हो। इसके अलावा खरीदार बड़ी आसानी से केवल एक जगह आकर बड़ी मात्रा में अनाज को खरीद सकते हैं, जिससे कि अनाज को इधर उधर ले जाने में जो अनाज बेकार होता है वह नहीं होता और अनाज सुरक्षित और साफ रहता है। इंटीग्रेटेड फूड पार्क में बड़ी मात्रा में किसानों से अनाज खरीद कर रखा जाता है, जिसे आम खरीदार तक भी भेजा जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे तौर पर इन फूड पार्क से अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए सामान खरीद सकते हैं। यूएई, भारत, इजराइल और अमेरिका जिस $2 अरब के फूड पार्क को बनाने में लगे हुए हैं, वह इतना विशाल होने वाला है कि इससे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और विश्व की फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा एक सकारात्मक रूप से। दरअसल जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब पूरी दुनिया में अनाज को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि यूक्रेन दुनिया भर में कुछ सबसे ज्यादा अनाज निर्यात करने वाला देशों में आता है। और रूस के यूक्रेन पर हमला करने की वजह से यूक्रेन में अनाज की सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ गई थी, जिसकी वजह से विश्व के कई देशों में अनाज से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो गया और भुखमरी का खतरा लगातार बढ़ने लगा। तब जाकर विश्व के बड़े देशों को यह समझ में आया कि आज के समय में भी अगर फूड सिक्योरिटी का ध्यान न रखा जाए तो भुखमरी जैसे हालात आ सकते हैं। और इसी वजह से I2U2 जैसे प्लेटफॉर्म बड़ी ही ज्यादा महत्व को पाने लगे हैं और भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है कि हम हमारी सिक्योरिटी पर ध्यान दें। आपने देखा होगा कि भारत ने अफगानिस्तान में जब अनाज का संकट आया था, तब हमने अफगानिस्तान की कितनी ज्यादा मदद की थी। हजारों टन अनाज हमने अफगानिस्तान को दिया था। इसके अलावा हमने यही चीज श्रीलंका में भी की थी। तो यहाँ पर हम बड़ी ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि इस तरीके के फूड पार्क्स को बनाने से न कि बस भारत अपने लिए अनाज के संकट को दूर कर रहा है, अपनी जनता का पालन पोषण करने के लिए, बल्कि पूरे विश्व की मदद कर रहा है। क्योंकि जैसा कि भारत कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। और भारत बस बोलता ही नहीं बल्कि दिल से निभाता भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो भारत और यूएई की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।